क्रिसमस का क्या अर्थ है? क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? क्या क्रिसमस सिर्फ मनोरंजन है या कुछ और? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मसीह यीशु से प्यार करते हो तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म पर्व प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? चलिए हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, पर्व के समय में कुछ लोग नाच गाना, खाना पीना, मौज मस्ती करने में लगे रहते हैं। लेकिन सावधान, क्या ऐसा करना सही है? क्या बाकी के दिनों में यह सब नहीं की जा सकती है? उसे क्रिसमस के दिन में क्यों करते हैं? क्या क्रिसमस के दिन में ही मौज मस्ती करने को मिलता है और बाकी के दिनों में नहीं मिलता? आप खुद को एक ईसाई कहते हैं और प्रभु की वचन को नहीं मानते हैं, तो आप कैसे ईसाई हैं? खुशी मनाए, पर आज्ञा मानकर, आज्ञा के खिलाफ जाकर नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ईश्वर पवित्र है या अपवित्र? जाहिर सी बात है कि कोई अपवित्र नहीं कहेगा, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। इसी प्रकार आप लोगों को भी पवित्र बनना चाहिए। नए कपड़े पहनकर सज धज कर बाहर से सुंदर दिखने से कोई पवित्र नहीं बन जाता। क्रिसमस के दिन खा पीकर, मौज मस्ती और बुराई काम करके खुद को अपवित्र करने का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि पाप और बुराई को अपने अंदर से संपूर्ण रूप से परित्याग करने की प्रतिज्ञा लेना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग मेरे जन्मदिन पर शराब पिए, पाप करें। अगर आप प्रभु का जन्म पर्व मनाते हैं और प्रभु आपके हृदय में जन्म नहीं लेते हैं, तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं रहता है। आपके हृदय में प्रभु का जन्म होना अर्थात पाप और बुराई को त्यागना, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ पाप नहीं रह सकता। अगर आप पाप को नहीं छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप पवित्रता से जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्रिसमस का दिन मौज मस्ती के दिन न होकर पापरहित जीवन का दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु इसलिए इस संसार में जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य जाति पाप के कारण आत्मिक रूप से मरी हुई थी। संपूर्ण मनुष्य को आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए आज से 2023 साल पहले बैतुल्लाम गांव में जन्म लिया। बाइबल में यूहन्ना 3 उसका 16 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, इसीलिए क्रिसमस को धूमधाम से मनाए, लेकिन प्रभु के डर और भय में, ताकि कोई पाप न करो। मेरे प्रियो, अगर मैं क्रिसमस समय में आपकी खुशियों पर पानी फेर दिया हूँ तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपको असली क्रिसमस पर्व को मनाने के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्रिसमस डे के नाम पर अगर खुद को शराब से, व्यभिचार से और नाना प्रकार के पाप से अपवित्र करते रहोगे तो ईश्वर का क्रोध से आपको कोई बचा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, मनुष्य क्या है जो ईश्वर को चुनौती दे सके? इसलिए ईश्वर का क्रोध को भड़काने के बजाय पश्चाताप करके पापों को त्यागना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझदार हैं। ईश्वर आपको बहुत सारे आशीषों से भरे। आप सबको हैप्पी क्रिसमस।